बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी फर्स्ट ईयर यानी 11th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज हमने अब करनी है 3.2 एक्सरसाइज जो है बेटा उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका ये पहला पार्ट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। 3 पार्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं। टोटल क्वेश्चन नंबर 1 के जो है वो 10 पार्ट है। तो पहले हम ये वाले 3 करते हैं फिर नेक्स्ट वाले करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की बेटा जो बुक में स्टेटमेंट है 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की, वहां पे लिखता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपने क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इसमें पहले वाले में फर्स्ट वाले पार्ट में क्या इक्वेशन है, 1/3x प्लस 4x/6 इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन है। ये साथ उसने कंडीशन बताई हुई है x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जब आप इस इक्वेशन को, इस मसावात को हल करेंगे, इसका जवाब निकालेंगे तो x का आंसर 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आएगा तो इसका मतलब आपने इक्वेशन को जो सॉल्व किया है, हल किया है, वो ठीक नहीं किया। तो अब बेटा सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये बेटा आपके पास जो आपको नजर आ रही है इसमें बटे वाली रकमें हैं, इसमें भी बटे वाली है। अगला जो थर्ड वाला पार्ट है उसमें भी इक्वेशन में बटे वाली रकमें हैं। जब बटे वाली रकमें हो ना बेटा तो या तो इसका एलसीएम ले लेते हैं या फिर आसान तरीका ये है कि बटे के नीचे जितनी रकमें हैं, एक 6 है और एक क्या है मल्टीप्लाई 3x। ये 6 और 3x इन दोनों को आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। पहली रकम से भी 1/3x से, फिर 6 और 3x को मल्टीप्लाई किससे करना है, सेकंड वाली रकम 4x/6 से भी, फिर इक्वल 3x मल्टीप्लाई 6, यानी 3x और 6 को मल्टीप्लाई आपने किससे कर देना है, 1 से। इससे भी जितनी रकमें हैं उन सब से आपने बटे वाली जो रकमें हैं 3x और 6 इनको सब से मल्टीप्लाई कर देना है। ये सिंपल सा आसान सा मेथड है। अब ये देखिए 3x से काट जाएगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, प्लस ये वाला 6 से काट जाएगा, 3 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, x से होगा तो x का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल। अब 3 को 6 से किया 18, 18 आ गया, और 18 को 1 से करेंगे तो 18 ही रहेगा और साथ ये वाला x। क्लियर होगी बात। अब बेटा ये 12x स्क्वायर इधर ही, ये 18x जो है 18x राइट साइड पे प्लस क्या है, लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। और ये 6x पहले इधर है प्लस का, इसको हमने लास्ट पे लिख लिया +6, और इक्वल के इस साइड पे कुछ नहीं बचा तो 0 आ गया। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है, दो दर्जी मसावात बना ली है। अब इसमें से देखें जो है कोई चीज कॉमन आ रही है तो बिल्कुल इसमें से जो है आपके पास 3 कॉमन आ रहा है। तो अगर हम 3 कॉमन लें, इधर से 3 जाएगा तो 4x बचेगा और साथ ऊपर स्क्वायर है, माइनस 18 में से 3 जाएगा तो 6x, और 6 में से 3 जाएगा तो बाकी क्या बचेगा 2 बचेगा। अगर आप 6 ही कॉमन ले ले, 6 भी कॉमन आ सकता है तो 6 ही ले लेते हैं, ज्यादा आसान। 12 में से 6 कॉमन लेंगे तो 2x स्क्वायर, 18 में से 6 कॉमन लेंगे तो 3x, और 6 में से 6 कॉमन लेंगे कुछ नहीं बचेगा 1 बचेगा इक्वल टू 0, यानी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 0 के नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड, और 0 के नीचे जो वैल्यू भी आए वो क्या हो जाती है 0 हो जाती है। क्लियर होगी बात। अब बेटा ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसके देखे फैक्टर बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। फैक्टर बना लें 2x स्क्वायर, ये जो है -3x, इसकी जगह हमने लिखा -2x और -1x, -2x और -1x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, और प्लस माइनस इन दोनों को करेंगे तो ये सेंटर वाली वैल्यू आ जाएगी, और ये वाला लास्ट वाला +1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा पहले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है। इधर से 2x कॉमन जाएगा तो x बच जाएगा, माइनस इधर से 2x कॉमन जाएगा कुछ नहीं तो क्या बच गया 1। इन दोनों में से -1 कॉमन लेंगे तो बाकी क्या बच जाएगा, इधर से -1 गया तो x, और माइनस कॉमन लेने की वजह से बेटा क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा,
और 1 में से 1 कॉमन लें तो 1 ही बचता है। अब ये कॉमन लेने के बाद ये दोनों वैल्यू अगर सेम आ गई हैं इनमें से भी और इस इधर से भी, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपका सवाल यहाँ तक ठीक है। और जो सेम आई है उनको एक दफा लिखने हैं, ये वाला जो x माइनस 1, और दूसरा फैक्टर ये रकम और ये वाली 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात। ये फैक्टराइजेशन हमने मैट्रिक में 10th क्लास में जो है वो की हुई है। अब ये x माइनस 1 जो है वो 0 के इक्वल अलहदा और 2x माइनस 1 0 के इक्वल अलहदा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस क्या, दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। इधर से ये x की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस क्या, इधर आके प्लस हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। तो x का जो आंसर एक आ गया 1 और एक आ गया 1/2। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट आया बेटा वो क्या है 1 और 1/2। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 था उसके फर्स्ट वाले पार्ट का बेटा, जो है 3.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट वाला पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला पार्ट करना है बेटा। इसमें भी सेम वही मेथड है, बटे के नीचे एक 2 है, एक x है और एक x प्लस 1 है। ठीक है, इन तीनों रकमों को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी और इससे भी। ठीक हो गया ना। अब इधर देख ले, ये जो 7 कंडीशन है ना इधर भी दी हुई थी कि x का आंसर 0 नहीं आना चाहिए। देखिए हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया उसमें x इक्वल 0 नहीं आया। ठीक हो गया ना। तो इधर भी जो जवाब आना है ना -1 आना चाहिए ना 0 आना चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या है, जो नीचे वाली रकमें हैं बटे के नीचे वाली, एक है 2, एक है x और एक है x प्लस 1, इन तीनों को इकट्ठा किया। सबसे पहले मल्टीप्लाई इससे किया x ओवर x प्लस 1 से, फिर प्लस 2x और x प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया इस रकम से x प्लस 1 ओवर x से, फिर इक्वल ये वाला, फिर 2x और x प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया 5/2 से। क्लियर होगी बात बेटा। अब सबसे मल्टीप्लाई, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ उसने ये बताया हुआ है कंडीशन के आंसर ये नहीं आना चाहिए। अब ये x प्लस 1 से कट गया, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये x जो है वो इस x से कट गया, तो अब 2 जो है उसके साथ क्या आ जाएगा, ये वाला x प्लस 1 और x प्लस 1, तो x प्लस 1 से होगा तो x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल, इधर ये 2 से कट गया, 5x से होगा 5x और साथ क्या है x प्लस 1। क्लियर है। अब देखें बटे वाली रकमें खत्म हो गई हैं बटे के नीचे वाली। अब इनको बेटा जो है आप सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, 2x स्क्वायर प्लस 2, ये पहले जो है x प्लस 1 का स्क्वायर यानी a प्लस b का स्क्वायर, इसमें a x है और b 1 है, तो वो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आना है, और प्लस 2ab ये वैल्यू आनी है इक्वल 5x को पहले x से किया तो 5x का स्क्वायर, फिर 5x को 1 से करेंगे तो 5x आ जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में 2x स्क्वायर प्लस 2 को x स्क्वायर से किया 2x स्क्वायर, फिर 2 को 1 से किया 2, और फिर 2 को 2x से किया तो 4x, और ये वाला जो 5x स्क्वायर है इस साइड पे आएगा माइनस का हो जाएगा, और ये 5x भी इस साइड पे आके माइनस का और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या बच जाएगा 0। अब बेटा ये देखिए, ये भी x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, 2 प्लस 2 4x स्क्वायर, 4 माइनस 5 तो माइनस का 1x स्क्वायर बच गया। क्लियर होगी बात। उसके बाद ये x वाली और ये भी 4x माइनस 5x माइनस का 1x, 1 साथ लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, और ये जो प्लस 2 है इसको एज इट इज लिखा इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर के साथ अगर माइनस आ जाए पहली रकम के साथ तो सब में से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो इधर x स्क्वायर ये माइनस वाली प्लस हो जाएगी और ये प्लस वाली क्या हो जाएगी माइनस इक्वल टू 0, और जो माइनस कॉमन लेंगे 0 के नीचे जाकर डिवाइड होगा, 0 के नीचे जो भी वैल्यू आ जाए वो क्या होना है 0। अच्छा जी, अब बेटा इसके फैक्टर बना लें। क्या इसके फैक्टर बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं। x स्क्वायर माइनस, इधर आपके पास दो वो नंबर आने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -2 आए और प्लस माइनस करें तो प्लस का 1 आए, तो -x
और प्लस 2x। ये चाहे पहले लिख लें या बाद में लिख लें, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा और इक्वल टू 0। अब पहले दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो इधर से x जाएगा 1x माइनस इधर से x जाएगा तो कुछ नहीं 1। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे प्लस का तो इधर x बचेगा माइनस इधर से 2 कॉमन जाएगा तो 1। इसमें बेटा एक फैक्टर आपका आ गया है x माइनस 1 जो सेम है और दूसरा फैक्टर x और प्लस 2 आ गया है इक्वल टू 0। x माइनस 1 0 के इक्वल अलहदा और x प्लस 2 0 के इक्वल अलहदा। एक x का आंसर आ गया +1, इधर -1 है दूसरी तरफ जाके +1 हो जाएगा। ये 2 इधर प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो जो हमारा सोल्यूशन सेट आया उसमें एक x की वैल्यू 1 आ गई है और एक क्या आ गई है -2 आ गई है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला पार्ट भी बेटा कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसका जो है वो थर्ड वाला पार्ट बेटा करना है। थर्ड वाले पार्ट में देखें हमारे पास फिर ये है 1/x + 1 + 2/x + 2 और इक्वल 7/x + 5 ये रकम है। और इसमें आंसर -1 -2 और -5x का नहीं आना चाहिए, जैसे यहाँ पे -1 और 0 नहीं था आना चाहिए, -1 और 0 नहीं आया, 1 और -2 आया। अच्छा बेटा इसमें भी पहला स्टेप वही है, नीचे वाली जो रकमें है एक है x + 1 एक है x + 2 और तीसरी है x + 5। इन तीनों को पहले इस रकम से मल्टीप्लाई किया 1/x + 1 से, फिर प्लस ये वाला, इन तीनों रकमों को फिर लिखा है x + 1 x + 2 और x + 5। इनको मल्टीप्लाई किससे किया, इस रकम से 2 कौन सी है 2/x + 2। क्लियर होगी बात। फिर बेटा क्या करना है, यही जो रकमें हैं तीनों उनको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, आगे जगह कम है हमारे पास, इक्वल लगाया और अब यही तीन रकमें x + 1 x + 2 और x + 5 इनको मल्टीप्लाई किससे किया, ये 7/x + 5 से। क्लियर होगी बात। अब बेटा कटिंग कर लें, ये x + 1 x + 1 से कट गया तो 1 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। x पहले इस x से होगा तो x का क्या आ गया स्क्वायर, फिर x 5 से होगा तो 5x, उसके बाद 2x से होगा तो 2x और 2 5 से होगा तो कितना आ जाएगा 10। फिर ये दोनों हो गई है मल्टीप्लाई, फिर ये प्लस ये वाला ये 2 लिखा और ये x + 2 x + 2 से कट गया। अब ये वाली रकम इससे मल्टीप्लाई होगी, x से हुआ तो x का स्क्वायर, x 5 से हुआ तो 5x, फिर 1x से हुआ तो 1x और 1 5 से हुआ तो क्या आ गया 5 आ गया इक्वल ये वाला। यहाँ पे x + 5 x + 5 से कट हो गया। तो अब यहाँ पे 7 बच गया और 7 के साथ बेटा ये x + 1 x + 2 से होगा x से होगा तो x का स्क्वायर, फिर x 2 से होगा तो +2x और फिर 1x से होगा तो 1x और 1 चाहे लिखे ना लिखे सिर्फ x लिख ले तो 1 ना भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 1 2 से होगा तो बेटा क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब ये x² +5 और 2 7x हो गए, उसके बाद ये +10 फिर प्लस ये 2 अब अंदर मल्टीप्लाई होगा 2x² से होगा तो 2x², ये 5x और 1x कितना हो जाएगा 6x, ये दोनों 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x आ जाएगा, फिर ये 5 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 इक्वल 7 को x² से किया तो 7x², ये 2x और 1x 3x और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x हो जाएगा और 2 को 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ओके हो गया बेटा। अब ये वाला एक x² है और एक ये है, 1 और 2 कितने हो गए 3x², 7x + 12x ये 19x हो गए, 10 + 10 कितना हो गया 20। अब ये जो वैल्यूज है इनको उठा के इधर ले आए,
ये 7x स्क्वायर प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, 21x भी प्लस का है ये भी माइनस का हो गया, और 14 भी प्लस का है ये भी माइनस का, इक्वल के दूसरी साइड पे क्या आ गया 0। अब 3x स्क्वायर में से 7x स्क्वायर माइनस किए तो माइनस का 4x स्क्वायर बच गया, 19x में से 21 माइनस किए तो माइनस का 2x बचेगा, और 20 में से 14 माइनस करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इन सब में से -2 कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन ले लिया है, इधर -2 कॉमन गया तो 2x स्क्वायर बच गया, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये साइन चेंज हो जाना है, 2 कॉमन गया तो x बच गया, ये भी साइन चेंज हो जाएगा, 6 में से 2 कॉमन गया तो 3 इक्वल टू 0। अब इधर बच गया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो -2 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 0 के नीचे जब डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो बेटा वैल्यू है इसके फैक्टर बना लें, क्या इसके फैक्टर बनते हैं? बिल्कुल इसके फैक्टर बन जाएंगे बेटा। 2 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 2 मल्टीप्लाई -3 माइनस का 6। अब दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -6 आए और प्लस माइनस करके ये सेंटर वाला जो है वो प्लस का 1 आए, तो वो आपके पास एक +3 है और एक -2 है। तो पहली रकम ऐसे ही इधर इसकी जगह हमने एक दफा लिख दिया जो है वो -2x और एक दफा लिख दिया +3x और -3 = 0। इसकी जगह ये दो नंबर आ गए, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 और 3 में से -2 माइनस करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। अब पहले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, x भी, इधर से 2x जाएगा x माइनस इधर से 2x जाएगा कुछ नहीं तो 1 बच गया। इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, इधर से 3 जाएगा x माइनस इधर से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब जो सेम आए हैं वो हमारा एक फैक्टर है x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर है 2x प्लस 3 और ये दोनों इक्वल किसके हैं 0 के। x माइनस 1 को 0 के इक्वल अलहदा रख लिया और 2x प्लस 3 को 0 के इक्वल अलहदा रख लिया। यहाँ से x की वैल्यू -1 दूसरी तरफ जाके +1 हो गया, ये x क्या आएगा 3 इधर प्लस क्या इधर जाके माइनस का हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो ये आपके पास दो आंसर आ गए हैं, यानी हमारा जो सोल्यूशन सेट आया है बेटा वो क्या आया है, सोल्यूशन सेट हमारा आ गया है, एक x की वैल्यू आई है 1 और एक आई है -3/2। तो ये जो उसने कहा था ये नहीं आनी चाहिए, -1 नहीं आया, -2 भी नहीं आया, -5 भी नहीं आया, ये आंसर आया। क्लियर हो गया? तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसके पहले 3 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, इनको नोट कर ले, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वाले करते हैं बेटा। जी बच्चों, अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 4 वाला, 5 वाला और ये 6 वाला, ये 3 पार्ट करते हैं। हमने टाइम बचाने के लिए क्या किया है, इनको पहले सॉल्व कर लिया और अब इसको समझ लेंगे। अब देखें बेटा ये भी उसी तरह से थे जैसे मैंने पहले 3 करवाए हैं। चौथे पार्ट में हमारे पास वैल्यू है, जो इक्वेशन है उसमें है a/ax-1 प्लस b/bx-1 इज इक्वल टू a प्लस b, और इसमें कहता है a जो x का आप आंसर निकालेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करके, वो 1/a और 1/b x का जवाब नहीं आना चाहिए, इन दोनों के अलावा और कोई भी आ सकता है। अब हमने इसको सॉल्व बेटा किस तरह से किया, इसमें भी बटे वाली रकम है, तो जैसे पहले 3 पार्ट किए थे इसको भी उस तरह कर सकते हैं, लेकिन इसको जो है अगर हम जिस तरह से अभी मैंने किया इस तरह से करेंगे तो हमारा जो है वो थोड़ा सा जो है वो टाइम बच जाएगा, यानी हमारा मेथड थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, हमें कम स्टेप करने पड़ेंगे। इसमें किया क्या है, ये a/ax-b को ऐसे लिखा, ये वाला जो इधर आपके पास a प्लस b है दोनों प्लस की रकमें हैं, ये b को हमने उठाया इधर ले आए, ये आगे माइनस हो गया, फिर प्लस b/bx-1 को ऐसे लिखा और इस a को उठा के इधर ले आए तो ये माइनस हो गया। बस इसमें आपने याद ये रखने हैं कि ये जो a वाली रकम है इसके साथ b आपने लगाना है और b वाली के साथ a लगाना है, इक्वल के दूसरी साइड पे क्या बच गया, दोनों इधर आ गए हैं तो ये 0।
अब ये वाली जो रकम है इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया, इसको भी ब्रैकेट में लिख लिया ताकि अलग अलग दो रकमें हमारे नजर आ जाए। अब इसके नीचे कुछ नहीं था 1, तो इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दिया। अब इन दोनों का एलसीएम लिया, नीचे वाली मल्टीप्लाई करके नीचे लिखी, ये इससे हुआ a और ये ax माइनस 1 माइनस बी से हुआ तो ये आ जाएगा ax को जब हमने माइनस बी से किया तो माइनस ए बी एक्स आ गया, फिर माइनस 1 को माइनस बी से किया माइनस माइनस प्लस 1 को बी से करेंगे तो बी आ जाएगा। इसी तरह इस ए के नीचे भी 1 लगा के इन दोनों का एलसीएम लेना है तो नीचे वाली दोनों मल्टीप्लाई करके नीचे ये 1 बी से हुआ ये आ गया और बी एक्स माइनस 1 माइनस ए से होगा तो ये आ जाएगा। अब हमने क्या किया बेटा, इनकी सिर्फ तरतीब चेंज की है, ये ए फिर ये प्लस बी और फिर ये माइनस ए बी एक्स, यानी ये रकम हमने पहले लिख ली और ये बाद में। इधर भी ऐसे किया, ये ए पहले फिर ये प्लस बी और ये माइनस ए बी एक्स, नीचे वाली सेम है। अब इसमें और इसमें देखें ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स इस रकम में ऊपर और इधर भी इस रकम में ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स इस रकम में, दोनों में ये सेम है तो दोनों में से ये कॉमन ले लिया। क्या कॉमन लिया बेटा, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, इधर से लिया तो 1 बच गया, इधर से कॉमन लिया तो 1 बच गया, नीचे वाली सेम। अब इन दोनों का एलसीएम ले लिया, नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखा, ये वाली इससे मल्टीप्लाई 1 से होगी तो यही आ जाएगा, प्लस ये वाली इस 1 से होगी तो यही आ जाएगा। ओके हो गया। अब ये जो नीचे मल्टीप्लाई हो रही है ये इधर जाके जीरो के साथ क्या होनी है, सॉरी नीचे डिवाइड हो रही है ये रकम, तो इधर जाके जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगी और जो रकम जीरो के साथ मल्टीप्लाई है ये इधर डिवाइड है तो इधर आके क्या हो जानी है, ये वाली दोनों मल्टीप्लाई हो जानी है और जीरो से मल्टीप्लाई होके इसने आना क्या है, जीरो। जीरो से जिस चीज को मर्जी मल्टीप्लाई कर दे वो जीरो ही आता है। अच्छा, अब इधर एक ये बन गया और एक ये वाला, ये दो आपके फैक्टर बच गए हैं, इसको जीरो के इक्वल अलहदा रख लिया और इसको जीरो के इक्वल अलहदा। अब इधर से ये बेटा a प्लस बी इधर ही, ये माइनस ए बी एक्स दूसरी तरफ जाके प्लस ए बी एक्स हो गया, x के साथ ए बी जो है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x का a का आंसर आ गया a प्लस बी ओवर ए बी और इधर से बेटा ये -2 इधर आया तो प्लस का हो गया, इधर इन दोनों में से ax प्लस बी एक्स में से x कॉमन लिया तो a प्लस बी बच गया। ये जो a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो क्या है, एक x का आंसर है a प्लस बी ओवर ए बी और एक x का आंसर है 2 ओवर a प्लस बी। उसने कहा था ये नहीं आना चाहिए, इन दोनों में से कोई नहीं आया, तो ये आपका चौथा पार्ट बेटा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब पांचवा जो पार्ट है ये भी पहले 3 की तरह का है। इसमें देखिए अब बटे के नीचे एक है x माइनस 1 और एक है x प्लस 1। x माइनस 1 और x प्लस 1 दोनों को हमने पहले इस रकम से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस x प्लस 1 और x माइनस 1 को फिर सेकंड वाली रकम से मल्टीप्लाई किया, इक्वल, फिर यही x प्लस 1 और x माइनस 1 जो नीचे वाली दोनों रकमें हैं इनको मल्टीप्लाई इससे किया 2 से। क्लियर होगी बात। अब ये x माइनस 1 इस x माइनस 1 से कट गया, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 का स्क्वायर, इधर x प्लस 1 से कट गया, x माइनस 1 से हुआ तो x माइनस 1 का क्या आ गया, स्क्वायर, इक्वल ये 2 और 2 के साथ क्या है x प्लस 1 और x माइनस 1। ये बेटा हमारे पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। ये फार्मूला हमने लगाया है, ये x a है और 1 क्या है, b है, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी, ये दो हैं तो उसकी जगह हमने ये लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, अब ये बेटा आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आपके पास अगर x a है और 1 b है तो ये a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, तो इसका फार्मूला ये होता है a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने यही किया है, 2 इंटू ए इसमें x है a स्क्वायर प्लस b इसमें 1 है b स्क्वायर। ये भी फार्मूला है, ये 9th क्लास के अंदर फार्मूला हमने पढ़ा था। अच्छा, अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 2x स्क्वायर से होगा 2x स्क्वायर प्लस 2 1 से 1 का स्क्वायर 1 नहीं आना है, 2 को 1 से करेंगे 2, इधर ये 2x स्क्वायर से हुआ 2x स्क्वायर, 2 को 1 से किया -1 से तो -2 आ गया। अब ये दोनों उठा के इधर कर लिया हमने राइट साइड से, इन दोनों
रकमों को हम लेफ्ट पे ले आए, ये 2x² प्लस का है, इधर आके माइनस हो गया, -2 है, इधर आके प्लस हो गया, इक्वल के दूसरी साइड पे 0। ये 2x² प्लस का और माइनस का कट गया, 2 + 2 = 4, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसमें तो x ही खत्म हो गया, x है ही नहीं इस रकम में। जिसमें अब x ही नहीं है तो हमने तो सॉल्व करना था x को, जवाब तो x का निकालना था, इसमें x है ही नहीं, तो इसके नीचे आप या तो ये लिख लें कि सोल्यूशन नॉट एग्जिस्ट, यानी हल मुमकिन नहीं है, या फिर आप इसका सोल्यूशन सेट क्या लिख दें, खाली सेट। क्लियर होगी बात। अब बेटा इसका जो है छठा पार्ट जो है, छठे वाले में ये जो है ना, ये पहले 5 जो थे ना ये एक जैसे थे, ठीक हो गया। छठा आगे 7वां 8वां 9वां 10वां ये पांचों जो है ना वो एक जैसे, इनमें जजर आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है, ठीक है। तो अब ये रकम थी 3x² + 15x - 2 इंटू स्क्वायर रूट x² + 5x + 1 = 2। अब इसमें देखें कि ये जो रकम है ना 3x² + 15x, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा था, हमने कॉमन ले लिया। जब हमने इन दोनों में से 3 कॉमन लिया तो इधर x² बच गया, प्लस 15 में से 3 गया तो 5 7x, बाकी सारी वैल्यू हमने वैसे लिख दी। अब बेटा ये कॉमन लेने से हुआ क्या, ये x² + 5x और ये x² + 5x हमें जो है वो सेम वैल्यू मिल गई। तो जो सेम है ना उनको हमने लेट कर लिया, फर्ज कर लिया y के इक्वल, कि ये जो दोनों सेम रखने हैं ये किसके इक्वल आ गई, y के, x² + 5x। फिर बेटा 3 इसकी जगह क्या आया, y, क्योंकि ये y के इक्वल हमने रखा है, -2 स्क्वायर रूट के अंदर इन दोनों की जगह भी y +1 और इक्वल किसके आ गया, ये 2 के। अब ये 3y इधर ही, ये 2 प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, और ये सारी रकम -2 × स्क्वायर रूट y +1, ये इधर माइनस की है, दूसरी तरफ जाके प्लस की हो गई। अब दोनों तरफ इधर भी और इधर भी ये स्क्वायर रूट को, जजर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। अब ये बेटा a है और ये b है, a - b का स्क्वायर, a की जगह 3y है, b की जगह 2 है, तो इसका स्क्वायर हमें ओपन करना आता है, a², इसका 3y का स्क्वायर लिया, फिर प्लस b², 2 का स्क्वायर लिया, -2ab, 2 को 2 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 7y आ जाएगा, ठीक हो गया। ये इसका फार्मूला आ गया, a² + b² - 2ab इक्वल, ये 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4, और ये जो वैल्यू है y +1, इसके ऊपर ये जो स्क्वायर रूट था इस स्क्वायर से कट गया तो y +1 वैसे ही आ गया। अब ये वैल्यू ऐसे ही हमने लिखी, ये 4 को y से किया 4y और 4 को 1 से किया तो 4। अब ये दोनों इधर प्लस की हैं, इधर आके दोनों रकमें माइनस की हो गई, और इक्वल के इस साइड पे क्या बच गया, 0। अब बेटा ये देखें 9y², फिर ये 12y माइनस का और माइनस का 4y, दोनों माइनस के कितने हो गए, 16y, और ये 4 प्लस का और माइनस का कट गया, ये खत्म हो गया, तो ये दो रकमें आपके पास बच गई। इन दोनों में से y कॉमन लिया तो इधर बच गया 9y माइनस इन, इसमें से 16y में से जब y कॉमन लिया है तो आपके पास 16 बच गया। ये y 0 के इक्वल अलहदा और ये वाला फैक्टर 0 के इक्वल अलहदा, यहाँ से एक y की वैल्यू 0 आ गई, और यहाँ से y की वैल्यू आपके पास क्या आई बेटा, ये 16 माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस हुआ, और ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो ये y के दो आंसर आए हैं। हमारा क्वेश्चन जो था ये इक्वेशन x में थी, तो अब हमने y को किसके इक्वल रखा था, x² + 5x, तो y की जगह ये जो दो वैल्यू आई है ना, इधर भी y की जगह वही रकम आ गई x² + 5x, और इधर भी वही आ गई जो है वो y की जगह x² + 5x, और इक्वल ये है 16/9, और ये इक्वल है 0 के। अब इन दोनों में से x कॉमन लिया, जब कॉमन लेंगे तो ये x² में से x कॉमन लिया तो x बच गया, 5x में से x कॉमन लेंगे तो 5 बचेगा, इक्वल 0। ये x 0 के इक्वल अलहदा और ये x + 5 0 के इक्वल अलहदा, यहाँ से x की वैल्यू तो 0 ही रहेगी, और यहाँ से x की वैल्यू 5 प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया। तो ये बेटा आपके पास जो है ये इसके दो सोल्यूशन आ गए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें ये जो 9 है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, 9 को x² से किया 9x² और 9 को 5 से किया तो 45 और साथ ये x इक्वल 16, ये 16 प्लस का है, इक्वल की लेफ्ट साइड पे आया माइनस का हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके फैक्टर बनाए, ये इसके फैक्टर है, फैक्टर बनाने के बाद इनमें से
ये जो है इसको सॉल्व किया तो x का एक आंसर आ गया -16/3 और एक आ गया 1/3। अच्छा, अब हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखा, उसमें हमने सिर्फ ये दो आंसर लिखे हैं, ये नहीं लिखे हालांकि ये भी x के दो आंसर आए हैं। तो बेटा आपने याद रखना है, जब आपके पास स्क्वायर रूट वाली रकम आ जाए ना तो उसमें आपने रफ में साथ चेक कर लेना है। चेक क्या करना है, इस रकम के अंदर ये वाली वैल्यू सारे जो आंसर आए हैं ना इनको पुट करके देखना है। यानी एक x क्या है 0, तो इस सारे में 0 पुट करके देखें। ये रफ में चाहे आप कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। या साथ भी करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी साथ करेंगे अलहदा से रफ में भी कर लेंगे या कैलकुलेटर पे भी आप कर लेंगे तो आपको नंबर इतना करने के पूरे मिल जाएंगे। अच्छा, करना क्या है, एक ना करवा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। 3, ये जो x है इसकी जगह हमने ये पहला क्या है x 0 ऊपर स्केयर, फिर उसके बाद है +15, x की जगह 0 -2, फिर है स्केयर रूट x स्केयर 0 का स्केयर, फिर उसके बाद है +5, x की जगह 0 +1 और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है 2 है। अब ये 0 का स्केयर 0, 0 को 3 से किया 0, +15 को 0 से किया 0, -2 साथ है स्केयर रूट, ये भी 0, ये भी 0, 0 + 0 +1 और इक्वल जो है 2 के। अब ये भी 0 खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, बच गया -2 और स्केयर रूट के अंदर क्या बच गया 0 खत्म 1 बच गया इक्वल 2। अब 1 का स्केयर रूट लेंगे, जजर लेंगे तो 1 ही आएगा इक्वल 2। 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2 इक्वल 2, क्या ये दोनों बराबर आए? बिल्कुल नहीं आए, 2 - 2 है। अगर तो इधर भी 2 आता है इधर भी 2 बराबर होता तो इसका मतलब ये था कि ये जो है आपका रूट है, जवाब है। लेकिन ये जब हमने चेक किया इसमें उसी इक्वेशन में पुट करके तो ये जवाब नहीं है। इसी तरह -5 को अगर हम करेंगे ना, अब 0 की जगह -5, इधर भी क्या आ गया -5, इधर भी -5 और इधर भी -5। अब ये देखें -5 का स्केयर लेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस और 15 को 5 से करेंगे तो ये 75। उसके बाद -2, इधर जो है आप -5 का स्केयर लेंगे तो +25 और ये प्लस माइनस -5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 और प्लस ये वाला जो लास्ट पे 1 है। अब ये इससे कट गया -2, ये भी इससे कट गया, इसमें 1 बच गया, 1 का स्क्वायर रूट वही, तो अभी भी वो क्या आ रहा है 2 - 2 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर भी ये भी जो x = -5 है वो भी इस इक्वेशन का रूट नहीं है। अब अगर हम इनको रखें ना इन दोनों को तो देखिएगा आंसर आपका सेम आएगा। तो अब हम रख के देख लेते हैं एक दफा ताकि आपको पता चल जाए इसका, हम इसको भी चेक कर लेते हैं। अब रखे बेटा सबसे पहले 3x² की जगह आया 1/3, पहले हम ये वाला रखते हैं, ठीक है 1/3 जो है ऊपर स्केयर, उसके बाद +15 x की जगह 1/3 -2 स्केयर रूट के अंदर क्या है x² यानी 1/3 का स्केयर, उसके बाद +5 और x की जगह 1/3 +1 और ये सारा इक्वल किसके है 2 के। अब इस सारे का आंसर 2 आना चाहिए। 3 ये 1/3 का स्केयर लेंगे 1/9 हो जाएगा, प्लस ये 3 को 5 से कट किया तो 15 से किया तो 5 आ गया, 5 को 1 से करेंगे 5 -2 और स्केयर रूट के अंदर क्या है 1/3 का 1/9 आ गया, +5 को मल्टीप्लाई 1/3 से करेंगे तो 5/3 आ जाएगा और +1 = 2। अब देखे बेटा ये जो है आपके पास ये भी कटिंग हो जाएगा, 3 1s are 3 और ये वाला 9 को जब आप करेंगे तो ये भी 3 आ जाएगा, 9 3s are 3, ये आपके पास आ गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपके पास ये वाला खत्म हो गया, ये 1/3 +5, इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें, इन दोनों रकमों का एलसीएम लेना है ले सकते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आएगा, इसके नीचे 1 लगाया, नीचे आ जाएगा 3 और ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये इससे हुआ 1 प्लस ये इससे हुआ 15 -2 और स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास क्या आएगा, इन
इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इन तीनों रकमों का एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, 9 के ऊपर वाला 1 वैसे ही, फिर प्लस 3 को 9 पे डिवाइड किया 3 को 5 से किया 15, एलसीएम आपको लेना आता है, और ये इधर 1 को जो है 9 से करेंगे 9, और इक्वल किसके है 2 के। अब ये देखें आपके पास ये हो गया 16/3 माइनस 2, और इधर 1 प्लस 15, ये आ गया 16, और 16 में 9 ऐड किए 25, 25 ऊपर और नीचे 9, 25 का स्क्वायर रूट जजर लेंगे तो 5 आ जाएगा, और नीचे 9 का लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो अब ये देखें आपके पास ये 16/3 माइनस 2 को 5 से किया 10/3। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों के नीचे 3 है, 3 आएगा, ऊपर वाले माइनस हो जाएंगे, 16 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, तो वो इक्वल के दूसरी साइड पे 2 है। इसका मतलब ये वाली जब वैल्यू हम रखेंगे इसमें तो ये जवाब बिल्कुल इसका सारे का हल करके 2 ही आएगा। जब ये रखेंगे तब भी आपने करके देख लेना है, ठीक है, ये इसका हिस्सा नहीं है, अंदर करने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया ना। तो ये जब आप ये वाली वैल्यू रखेंगे तो तब भी वो इक्वल 2 के ही आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों जो हैं ये इसका सॉल्यूशन सेट है और ये इसका सॉल्यूशन सेट नहीं है। तो ये बेटा आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो है चौथा, पांचवा और छठा पार्ट हो गया है। अब इसके मजीद 4 पार्ट रह गए हैं, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। इनको बेटा नोट करें, फिर हम नेक्स्ट वाले जो पार्ट है वो करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट वाले जो 4 पार्ट थे वो हमने कर दिया है 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। ये चारों के चारों बेटा स्क्वायर रूट वाले हैं, जजर वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे इसमें वैल्यू हमें दी हुई है, स्क्वायर रूट के अंदर 2x + 8 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर x + 5 = 7। अब स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमने दोनों तरफ क्या ले लिया, स्क्वायर, इस रकम का भी स्क्वायर ले लिया और 7 का भी स्क्वायर ले लिया। अब ये a है और ये b है, a + b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर। इस रकम का जब स्क्वायर आएगा यानी ये वाली रकम जो है 2x + 8, ये इसका ऊपर स्क्वायर आएगा तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो बाकी क्या रह जाएगा 2x + 8, इसलिए वो मैंने डायरेक्ट जो है इसको कट कर दिया हुआ ताकि हमारा टाइम बच जाए। इसी तरह b का स्क्वायर लेंगे, ये b वाली पूरी रकम है, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, x + 5 आ जाएगा, फिर प्लस 2ab और इक्वल ये 7 का स्क्वायर 49 आ गया। अब ये 2x में एक x ऐड किया 3x, 8 पे 5 ऐड किया तो 13 हो गया। उसके बाद +2 और ये दोनों रकमे स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है, तो इनको एक ही स्क्वायर रूट में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2x x से होगा 2x स्क्वायर, 2x को 5 से किया 10x, फिर 8 को x से किया 8x और 8 को 5 से किया 40 और इक्वल के दूसरी साइड पे 49। अब बेटा ये देखिए हमारे पास ये रकम जो है ना स्क्वायर रूट वाली, यहां से ये वाली सारी ये रकम इधर ही, और ये जो 3x है ये दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा और 13 भी माइनस हो जाएगा। 13 इधर गया, 49 में से 13 जाकर माइनस हुआ, 49 में से 13 माइनस करेंगे तो बाकी 36 बच जाएगा, और ये 3x इधर प्लस का दूसरी तरफ जाएगा तो जाके माइनस हो जाएगा, तो इधर 36 - 3x। अब ये रकम स्क्वायर रूट वाली इधर है, ये दूसरी इधर है, फिर स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों तरफ जैसे इधर स्क्वायर लिया था फिर दोनों तरफ क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। अब ये जो है 2 का स्क्वायर 4 आ गया, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, ये सारी वैल्यू वैसे ही आ गई, इक्वल इधर ये a है 36 और ये 3x जो है ये b है, तो ये a - b का स्क्वायर, a का स्क्वायर 36 का ये आएगा 1296 प्लस b स्क्वायर 3x का ये आ जाएगा 9x स्क्वायर, फिर साथ आना है -2ab, 2 को 36 से और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 216 और साथ x, तो ये -2ab आ गया। उसके बाद ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से करेंगे 8x और x का साथ स्क्वायर है, प्लस 4 को 18 से किया 72 साथ x, 4 को 40 से करेंगे 160 और ये वाली वैल्यू ऐसे ही लिख दी। अब इन तीनों वैल्यूज को उठा के हम इस साइड पे ले आए, 8x स्क्वायर या इनको उठा के इधर ले जाए या इनको इधर ले आए फर्क नहीं पड़ेगा,
तो अब 9x स्क्वायर इधर प्लस क्या है, ये वाला 8 इधर जाएगा राइट साइड पे तो ये जाके माइनस हो जाएगा। फिर ये -216 राइट पे माइनस क्या है और 72 इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। फिर ये 1296 इधर प्लस का ही है और ये 116 प्लस है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया। इक्वल के इस साइड पे ये जो रकमें थी वो दूसरी साइड पे चले गई, इधर कुछ नहीं बचा तो इधर क्या आ जाएगा 0, वो 0 इधर लिख ले या इधर लिख ले, फर्क नहीं पड़ता। अब बेटा नेक्स्ट क्या होगा, ये 9x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर माइनस करेंगे तो 1x स्क्वायर, उसके बाद -216 और -72x दोनों को ऐड करेंगे तो -288x आ जाएगा। फिर 1296 में से -160 करेंगे तो ये 1136 आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके फैक्टर बना लिए। दो रकमें ऐसी ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करके प्लस का 1136 आए और मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 1136 आए और प्लस माइनस करें तो माइनस का 288 आए। तो -240 और 284 और -4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का जो है वो 1136 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 288 आएगा। ये दोनों वैल्यू इसकी जगह लिख दी, ये और ये वाली वैसे ही आ गई। पहले दो में से x कॉमन आ रहा है, इधर से x गया है x माइनस इधर से x जाएगा 284। इन दोनों में से -4 कॉमन लिया, इधर x बचेगा, माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा। इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो 284। अब 284 जो सेम है ये एक फैक्टर और ये x -4 दूसरा फैक्टर। अब बेटा इसको 0 के इक्वल अलहदा रख लिया x -284 को और x -4 जो दूसरा फैक्टर है उसको 0 के इक्वल अलहदा। अब यहाँ से x की वैल्यू आई 284 प्लस का इधर माइनस का है जाके प्लस हो गया और ये -4 है दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया। x के दो आंसर आ गए हैं, लेकिन इनमें से हमारा सोल्यूशन कौन सा है, वो सिर्फ 4 है, 284 नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस तरह मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था जब जजर वाली वैल्यू हो तो उसमें पुट करके देख लेना है। अगर इस x की जगह और इस x की जगह 284 पुट करें ना ये वाली वैल्यू, तो इस सारे को हल करके 7 नहीं आता, आपने करके देख लेना है। ठीक है, मैं इधर आपको करवा देता हूं। ये देखें, ये हमारे पास थोड़ी जगह है, यहाँ पे हम कर लेते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, 2 के साथ x की जगह 284 रखा, फिर क्या है साथ +8, उसके बाद प्लस स्क्वायर रूट के अंदर क्या है हमारे पास x, उसकी जगह 284 और +5। इस सारे को हल करना है और इसका जवाब कितना आना चाहिए, जो है वो 7। तो करके देखे, कैलकुलेटर हम पकड़ लेते हैं, कैलकुलेटर हमारे पास है, आप भी पकड़ लें। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेना है। 284 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये आया 568, उसमें 8 ऐड कर लिए तो ये आपके पास आ गया 576। स्क्वायर रूट के अंदर 576 प्लस इधर बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 289। अब 576 का स्क्वायर रूट लें तो ये 24 आता है और 289 का स्क्वायर रूट लें तो ये आपके पास आता है 17। इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास क्या आएगा, 17 और 24 को ऐड किया तो 41। हालांकि आना क्या चाहिए था, आना चाहिए था 7, जो कि नहीं आया। इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं है। 4 रखें, अगर इसकी जगह 284 की जगह सिर्फ हम 4 पुट करें इधर भी और इधर भी x की जगह पे 4। अब देखें, ये 2 को 4 से किया 8 में 8 ऐड किए तो कितना आ गया 16। इधर 4 में 5 ऐड किए तो कितना आ गया 9। 16 का स्क्वायर रूट जजर लें तो 4 आता है और 9 का लें तो क्या आता है 3। 4 और 3 को ऐड करें तो कितना आता है 7। तो इस रकम के इक्वल आ गया ना, ये वाले के अंदर जब 4 रखा है x की जगह तो 7 आ गया। तो इसका मतलब इसका जो रूट है वो सिर्फ 4 है, 284 नहीं है। समझ आ गई है बात? अच्छा जी, उसके बाद ये जो है आपका जो है 8वां पार्ट, इसमें भी सेम उसी तरह, इधर भी स्क्वायर रूट है इधर भी है, दोनों तरफ आपने स्क्वायर ले लिया। अब ये तो सिंपल एक ही रकम है, इसका स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ये 3x + 4 ऐसे ही आ जाएगा। इधर ये a है, ये वाली रकम जो 2 है, और ये सारी रकम जो है ये b है। तो a + b का स्क्वायर, a का स्क्वायर लिया 4 आया, b का इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट से काट देगा तो 2x - 4 आ जाएगा। फिर साथ a² + b², आगे प्लस है दरमियान में +2ab आना है, +2
ए की जगह 2 है और बी की जगह ये वाली रकम। क्लियर होगी बात। अब ये ऐसे लिखा, ये आपके पास जो है 4 प्लस का और माइनस का ये और ये कट गए, ये 2x, उसके बाद प्लस ये 2 को 2 से किया 4 और इसके साथ ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू वैसे ही आ गई। अब ये 2x इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस होगा, इधर पहले है 3x माइनस जाके 2x होगा, 3x माइनस 2x 1x बचेगा, 4 पहले से मौजूद है और बाकी इधर ये वाली रकम बच गई। ओके हो गया। अब फिर दोनों तरफ क्या ले लिया, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। अब ये a प्लस बी वाला फार्मूला लग गया, a स्क्वायर एक्स का प्लस b 4 है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आ जाएगा। ये फार्मूला हो गया। इधर 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया 2x माइनस 4 वैसे ही। ये ऐसे लिखी ये वाली रकम, 16 को 2x से किया तो 32x माइनस 16 को 4 से करेंगे तो 64। अब ये दोनों वैल्यू इधर प्लस की हैं, इस साइड पे आएंगी लेफ्ट साइड पे तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये 16 माइनस है सॉरी, तो ये आके प्लस हो जाएगा और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या बच गया 0। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे ही प्लस 8x और माइनस 32x, तो ये माइनस का 24x बच जाएगा, प्लस 16 और प्लस जो है 64, ये प्लस का 80 हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके फैक्टर बनाए, दो ऐसे डिजिट यहाँ पे लिखने हैं सेंटर वाली की जगह जिनको मल्टीप्लाई करके 80 आए और प्लस माइनस करके माइनस 24 आए, तो -4 और -20 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 80 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस का 24। अब इनमें से कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये दो फैक्टर आ गए हैं, एक x माइनस 4 है और एक x माइनस 20 है। इसका मतलब एक x की वैल्यू 4 आ गई और एक x की वैल्यू प्लस 20 आ गई। अब ये दोनों ही सोल्यूशन है इसके, क्यों? क्योंकि जब हम इधर x की जगह पे जो है 4 पुट करेंगे और इधर भी, तो दोनों साइड का जवाब सेम आएगा, और अगर हम 20 रखेंगे तो फिर भी दोनों साइड का आंसर क्या आएगा बेटा हमारे पास सेम आएगा। रख के देख लेते हैं। वैसे तो आपको मैंने ये करना बता दिया हुआ है, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं दोबारा से बेटा आपको करवा देता हूं। ये देखे, रखे जरा ये वैल्यू आप, ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या है 3 के साथ x और x की जगह पहले हम 4 रख लेते हैं और उसके बाद क्या है 3x प्लस 4, x की जगह 4 रखा तो क्या आएगा, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा बेटा, ये है स्क्वायर रूट के अंदर 3 को 4 से किया 12, 12 प्लस 4 16 और 16 का स्क्वायर रूट लें तो 4। इस वाली लेफ्ट साइड का आंसर 4 आया। अब राइट साइड का निकालते हैं। राइट साइड है 2 प्लस स्क्वायर रूट x 2x माइनस 4 जी, 2x की जगह 4 ही रखना है और -4, यानी लेफ्ट साइड में भी x की जगह 4, राइट साइड में भी। तो अब देखते हैं लेफ्ट साइड का 4 आया, राइट साइड का क्या आता है 2 प्लस, ये बेटा स्क्वायर रूट के अंदर 2 को 4 से किया 8 माइनस 4, 4 बच गया, 2 प्लस 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4। लेफ्ट और राइट साइड दोनों क्या है इक्वल आ गई है। समझ आई है बात। और अगर हम 20 रखें इस 4 की जगह, इधर 20 रखें, 20 को 3 से करेंगे 60 प्लस 4, ये आ जाएगा 64 और 64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 8 आ जाएगा। इधर भी अगर हम 20 रखें, 20 को 2 से किया 40 माइनस 4, ये आ गया 36 और 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 6 आएगा, 6 में 2 ऐड करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 8। तो ये दोनों वैल्यू रखने से आपका आंसर क्या आ रहा है, जो है वो लेफ्ट और राइट का बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों सॉल्यूशन सेट हैं। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, उसके बाद ये बेटा जो है आपका, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको पहले बताया, आप जो है साथ क्वेश्चन के सॉल्व करें या ना करें, आप रफ में कर सकते हैं, डायरेक्ट जो है आप सोच के इसको इसमें वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, जैसे मर्जी। आपने क्वेश्चन में बस इतना करना है। अब नेक्स्ट 9 वाला पार्ट जो है सेम, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू का भी स्क्वायर ले लिया, राइट साइड वाली, क्योंकि जदर वाली है तो स्क्वायर लेना है। ये a है, ये प्लस b है, a स्क्वायर 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 रूट से कट गया, ये आ गया, प्लस b स्क्वायर इसका भी कट जाएगा, ये आ गया, प्लस 2ab, क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इक्वल, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया तो ये 6x प्लस 13 ऐसे ही आ गया, x प्लस x 2x, 7 प्लस 2 9 और ये रकम वैसे ही लिख दी हमने 2 और ये अंदर मल्टीप्लाई हो गई, x x से हुआ x स्क्वायर, x 2 से हुआ 2x, 7x से होगा 7x और 7 फिर 2 से होगा तो 14 और ये रकम भी वैसे ही। अब बेटा ये वाली जो रकम है ना, इसको हमने इधर ही लिख लिया 2x स्क्वायर, ये 7 और 2 कितने हो गए 9x
और ये 14, इसको हमने इधर ही लिख लिया। और ये 6x इधर है, ये 2x जाके माइनस हुआ, 6 में से 2 माइनस हुए 4x, ये 13 है, 13 में ये 9 प्लस का इधर जाके माइनस होगा, 13 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, ये रकम बच गई। फिर दोनों तरफ स्केयर ले लिया, ये 2 का स्केयर 4, ये इससे कट गया, ये रकम वैसे ही आ गई। और इधर ये a प्लस बी का स्केयर, इसका a का स्केयर ये आया प्लस b का स्केयर ये आया 4 का, फिर प्लस 2ab, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। क्लियर होगी बात। अब ये 4x स्केयर से हुआ 4x स्केयर, 4 को 9 से किया 36x, 4 को 14 से करेंगे 56, ये x 16x स्केयर इधर प्लस का है, दूसरी तरफ आके माइनस, ये 16 भी प्लस है आके माइनस, ये प्लस है तो आके माइनस, इक्वल के दूसरी साइड पे 0। 4x स्केयर में से 16x स्केयर माइनस किए, माइनस का 12x स्केयर आ गया। 36 में हमने क्या किया, माइनस 32 किया तो 4x बच गया। 56 में माइनस किए 16 तो प्लस का 40 इक्वल 0। इन सब में से -4 कॉमन आ रहा था, -4 कॉमन लिया। जब कॉमन लेंगे बेटा तो इधर आपके पास अंदर वाले साइन चेंज हो जाने हैं। 12 में से 4 कॉमन लेंगे 3x स्केयर, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस, 4x में से 4 कॉमन x बच गया, 40 में से 4 कॉमन लेंगे तो 10 बच जाएगा। ये 4 माइनस का जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 0 के नीचे डिवाइड होगा, तो आपको पता है 0 के नीचे जो भी वैल्यू हो वो 0 हो जाती है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर बनाने हैं। इसकी जगह वो दो आपने डिजिट लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके वो आए जो इसको और इसको करके आया -30, और प्लस माइनस करके माइनस का 1 आए तो वो -6 और प्लस 5x है। आगे कॉमन इनमें से लिया, पहले दोनों में से अगले दोनों में से कॉमन लिया, फैक्टर बनाए, और फैक्टर बनाने के बाद एक x की वैल्यू आई है 2 और एक आई है x की वैल्यू -5/3। अब इसके अंदर लेफ्ट और राइट साइड पे आपने x की वैल्यू पुट करके देखना है, दोनों का जवाब सेम आ रहा है। जब हमने 2 रखा तो जवाब सेम आएगा, इधर का भी और इधर का भी। और जब हम -5/3 इधर और इधर x की जगह पुट करेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड का जवाब सेम नहीं आएगा। इसका मतलब ये 2 इसका रूट है, जवाब है, लेकिन -5/3 इसका जवाब नहीं है। वो कैसे करना है मैंने आपको पिछले जो है वो 3-4 पार्ट में ये करके दिखा दिया, चेक आप कर सकते हैं। अब लास्ट वाला 10 वाला जो है इसमें भी बेटा लेफ्ट साइड वाले का भी स्केयर ले लिया, ये पूरी रकम का, और राइट का भी, दोनों तरफ स्केयर ले लिया। अब ये a है माइनस ये b है, a माइनस b का स्केयर, a स्केयर, ये कट गया स्केयर की वजह से, ठीक है। फिर प्लस b स्केयर, ये आ गया, फिर साथ -2ab, a माइनस b का स्केयर यही होता है ना, a स्केयर प्लस b स्केयर, -2a और b, ये दोनों स्केयर रूट वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये 2 का स्केयर 4 आ गया। अब बेटा ये x और x 2x, 5 में से 3 माइनस किए तो कितना आ गया 2। ये -2 इनके साथ प्लस माइनस नहीं होगा, ये जजर के साथ है तो ये वैसे ही आ गया, और ये 4 भी वैसे ही आ गया। अच्छा ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x से होगा x स्क्वायर, x को 3 से -3 से किया -3x, 5 को x से किया +5x, 5 को -3 से किया तो -15। अब बेटा ये 2x इधर ही, ये 2 भी इधर ही है, ये 4 इधर प्लस का है तो इधर आके इस 2 के साथ जो है माइनस हो जाएगा, 2 - 4 -2, ये रकम इधर, और ये जो जजर वाली सारी रकम है ना -2 और जजर, ये सारा उठा के हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा अब इसके अंदर रकम थी x स्क्वायर, ये -3 + 5, ये प्लस का 2x बचेगा और -15। फिर ये स्क्वायर रूट जजर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। अब बेटा ये a - b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, इसका ये फार्मूला आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ये इससे कट गया, ये रकम वैसे ही बच गई। अब इसको ऐसे लिखा, ये 4 पहले इससे होगा 4x स्क्वायर, 4 को 2 से करेंगे 8x और 4 को 15 से करेंगे तो -60। अब नेक्स्ट स्टेप में ये तीनों वैल्यू उठा के हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, ये तीनों ऐसे लिखी, ये 4x स्क्वायर प्लस का इधर आके -8x प्लस का आके क्या हो गया माइनस हो गया, और फिर ये 60 माइनस है तो वो क्या हो गया प्लस, इक्वल के दूसरी साइड पे 0, ये 4x स्क्वायर ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, -8x और -8x माइनस के 16x प्लस 4 और प्लस 60 प्लस का 64। अब आपका ये जो प्लस 64 है ना, ये बेटा प्लस का दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, फिर ये -16x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये माइनस माइनस से कट गया, 64 को 16 पे डिवाइड किया तो 4 आया,
तो अब इस 4 को हमने इधर भी रख के देखा और इधर भी रख के देखा, लेफ्ट और राइट का आंसर सेम, राइट में तो x है ही नहीं है तो लेफ्ट पे ही रखना है, रख के देख ले। x की जगह क्या आया 4 + 5 माइनस स्क्वायर रूट, इस x की जगह 4 - 3 और इस सारे का जवाब कितना आना चाहिए 2। देखते हैं, ये स्क्वायर रूट के अंदर 9 हो गया माइनस ये स्क्वायर रूट के अंदर 1 आ गया। 9 का 3 होता है स्क्वायर रूट और 1 का 1 ही होता है। 3 - 1 कितना आ गया, ये हमारे पास 2, राइट साइड पे 2 या बिल्कुल ये आपका जो है वो चेक हो गया कि ये जो हमारा x का आंसर आया था ये इस वाले जो इक्वेशन है इसका रूट है, जवाब है। क्लियर होगी बात। तो ये बेटा इसके साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था, एक्सरसाइज जो आपकी 3.2 दूसरी एक्सरसाइज जो है बेटा तीसरे चैप्टर की, उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। यही बेटा इसका सबसे लेंथी क्वेश्चन था। मैंने कोशिश की है कि कम से कम टाइम में आपको जो है ये समझा सकूं। अगर बेटा इसमें आपको किसी पॉइंट से समझ नहीं आती, कोई चीज आपको जो है वो क्लियर नहीं होती, तो उसके लिए मैंने नीचे स्क्रीन पे अपना नंबर दिया होता है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।